एकादशी के दिन अन्न में पाप का निवास होता है। सबको पृथ्वी पर आने का एक समय है। जैसे संध्या का समय जो है वो महादेव का, इसलिए कहते हैं कि संध्या के समय पर भोजन नहीं करना चाहिए, संध्या के समय पर सोना नहीं चाहिए, संध्या के समय पर गलत काम नहीं करना चाहिए, संध्या के समय केवल एक ही काम करो, क्या भजन करो, क्यों महादेव विचरण कर रहे हैं। प्रातःकाल समय ब्रह्म मुहूर्त विष्णु भगवान का होता है, इसलिए उस समय भी कहते हैं कि जग करके विष्णु भगवान को प्रणाम करना चाहिए। मध्याह्न समय जो है वो ब्रह्मा जी का होता है, संध्या समय जो है महादेव का होता है। बाकी आप ज्योतिष शास्त्र और उसके अनुसार देखेंगे तो हर नक्षत्र का एक समय है पृथ्वी पर आगमन का। एक दिन पाप ने भगवान से कहा कि मुझे भी पृथ्वी पर स्थान दे दो। बोले तुम तो हो ही पृथ्वी पर, कितने कामों में तुम्हारा निवास है। बोले नहीं, आपके द्वारा व्यवस्थित एक ऐसी भाव हो जिसमें कभी कभी वैष्णवों को भी मेरा प्रकोप देखना पड़े, ऐसा कोई मुझे भी स्थान प्रदान कीजिए। भगवान बोले देखो, वैष्णवों को कभी पाप लगेगा नहीं, लेकिन फिर भी तुम्हारी ज्यादा इच्छा है कि हम तुमको कोई स्थान प्रदान करें। एकादशी के दिन अन्न में निवास करो, और एकादशी के दिन अन्न में पाप निवास करता है। लेकिन एक बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, एकादशी के दिन अन्न पाने से पाप लगता क्या है। आपने किसी का हृदय दुखाया तो हृदय दुखाने का पाप लगेगा, किसी को मार दिया तो उसको पीड़ा देने का पाप लगेगा, गलत खाया गलत पिया तो गलत खान पान। एकादशी पर क्या पाप लगता है? पाप होता कौन सा एकादशी वाले दिन? बहुत ध्यान से सुनिएगा। जो पाप आपने गंगा स्नान से नष्ट किए हैं, जो पाप आपने पुण्य करके नष्ट किए हैं, जिन पापों को आपने प्रायश्चित करके नष्ट कर दिया है, एकादशी के दिन अन्न सेवन करने से नष्ट किए हुए पाप पुनर्जीवित होते हैं। इसलिए उस दिन अन्न नहीं सेवन करना चाहिए। नया नहीं लगेगा, पुराना जो खत्म हुआ है वो दोबारा रिन्यू हो जाएगा एकादशी के दिन अन्न सेवन करने से। तो एकादशी न्यू पाप नहीं लगाती, रिन्यू करती है पुराने पापों को। इसलिए उस दिन अन्न सेवन नहीं करना चाहिए। पर छोटे बालकों को, वृद्धों को, और विशेष रूप से जिनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है उनको एकादशी व्रत पर एकादशी के दिन अन्न खाने की छूट होती है। लेकिन उसमें भी उनको चावल नहीं खाने चाहिए, क्योंकि चावल तो है वो तो पूर्ण अन्न माना जाता है, वो पूर्ण अन्न का स्वरूप है, उसका तो सेवन करना ही नहीं चाहिए। वो ज्यादा से ज्यादा रोटी पा सकते हैं, सब्जी, चावल नहीं। ये तो था एक भाव कि एकादशी के दिन अन्न क्यों नहीं खाते। और एक भाव मैं अपने मन से बताया करता हूं। एकादशी क्या है? हम सब भक्तों की, हम सब वैष्णवों की करवा चौथ है। जैसे एक प्रियतमा अपने प्रियतम के दीर्घायु के लिए व्रत करती है। अब दीर्घायु है कि नहीं वो बात एक अलग है, पर एक बात निश्चित है कि हमने ऐसा देखा अपने घरों में भी, आप सब भी देखते हो कि करवा चौथ वाले दिन माताएं जब व्रत करती हैं तो उस दिन प्रियतम का प्रियतमा के प्रति, प्रियतमा का प्रियतम के प्रति कुछ क्षण ही सही प्रेम बढ़ता है, प्रेम उद्दीपन होता है। भाई आपके लिए कोई विशेष काम करे आपको अच्छा लगेगा ना। अब आपके लिए कोई व्रती कर रही बेचारी, सुबह से कुछ खाए पिए नहीं, तो मन में उसके प्रति प्रेम उत्पन्न होता है ना। ठीक वैसे ही हम वैष्णव जब अन्न सेवन नहीं करते, हम वैष्णव जब भूखे रहते हैं, हम वैष्णव जब केवल हरिनाम संकीर्तन करते हैं और बड़े प्रेम से, निष्ठा से, आनंद पूर्वक जब अन्न सेवन नहीं करते हैं, तो निश्चित है बाकी दिन आप ठाकुर जी को याद करते होंगे, पर एकादशी के दिन ठाकुर जी आपको याद करते हैं, आपका स्मरण करते हैं। इस भाव से एकादशी करनी चाहिए। ये एकादशी का भाव। दूसरी बात,
भगवान को कुछ ना कुछ अर्पित करना चाहिए। बहुत ध्यान से सुनिएगा। हम लोग क्या अर्पित करते हैं? रुपया अर्पित करते हैं, धन अर्पित करते हैं, स्वर्ण अर्पित करते हैं, चांदी अर्पित करते हैं, कुछ भी अर्पित करते हैं। पर हमारे पास सबसे बहुमूल्य क्या है? हमारा जीवन, हमारी प्रत्येक श्वास, हमारा प्रत्येक क्षण, ये बहुत बहुमूल्य है। आज का दिन जो निकल गया, अब ये मेरे पूरे जीवन में कभी वापस नहीं आएगा। ये आज हो चुका, पूर्ण हो गया, बस अब ये दोबारा नहीं आएगा। ये पिछले बीते 5 दिन जो हमने कथा सुने, ये जीवन में कभी लौट करके नहीं आएंगे। ये हो चुके, इनकी स्मृति रहेगी जीवन भर। बस हमने पंढरपुर में कथा सुनी थी, पंढरपुर में कथा सुनाई थी। ऐसा बढ़िया मौसम था, ऐसे आनंद करते थे, सुबह ऐसा करते थे, शाम, बस ये स्मृति ही रहेगी आपके पास। ये दिन वापस कभी नहीं आएंगे। और एक बात बताऊं, आप लाख कोशिश करके दोबारा कर लो ऐसा, पता नहीं जी, फिर सोच लें, फिर कथा हो, वही हो, वैसी हो, सारी A to Z आप एक जैसी व्यवस्था कर लो, तब भी इस बार जैसा सुख अगली बार नहीं होगा। ज्यादा हो सकता है, पर एज इट इज ऐसा आपको दोबारा नहीं मिलेगा। ये हमेशा के लिए एक स्मृति रहेगी। हर दिन जो हमारा गुजरा वो लौट करके नहीं आने वाला है। हर क्षण जो हमारा निकला, हर श्वास जो हमारी निकली, वो निकल चुकी है बस। पर एकादशी के दिन जब व्यक्ति निष्ठा पूर्वक, प्रेम पूर्वक, आनंद पूर्वक अपने दिन की शुरुआत करता है, उसकी हर क्षण, हर श्वास, पूरा दिन वो ठाकुर जी को अर्पित होता है। और सबसे बड़ी बात, आपकी आयु 2 चीजों से कम होती है। व्यक्ति की आयु 2 चीजों से कम होती है, बहुत बोलने से और बहुत खाने से आयु कम होती है। यदि व्यक्ति बहुत खाएगा तो जीवन में, हमारा जीवन निश्चित है, इतना अन्न ही मैं खा सकता हूं। अब उसको भले ही मैं 50 साल में खा करके खत्म कर दूं तो 51 साल देख नहीं पाऊंगा, 50 में ही मुझे जाना पड़ेगा। ठाकुर जी ने सबके लिए एक अन्न निश्चित करके रखा है, उतना ही खाना है हमको। लेकिन व्यक्ति जब एकादशी का व्रत करता है तो व्रत वाले दिन अन्न नहीं खाता, और अन्न ना खाने से उसकी जो 1 दिन की आयु है वो बच जाती है। लेकिन वो 1 दिन की आयु एकादशी करने से ऐसा नहीं आपको बाद में मिलेगी, वो 1 दिन की आयु ठाकुर जी के चरणों में अर्पित हो जाती है। व्यक्ति ने अपना 1 दिन प्रदान कर दिया ठाकुर जी को। नाथ, मेरी प्राण सबसे बहुमूल्य, मेरी आयु बहुत बहुमूल्य है, मैं अपनी आयु 1 दिन की ही कर, अब इससे ज्यादा तो क्या करूं, मां कलयुगी पापी जीव हूं मैं, पूरी तो दे ही नहीं पा रहा। कम से कम महीना में ये 2 बार की एकादशी की 2 दिन की आयु आपको प्रदान कर रहा हूं। ठाकुर जी को चाहिए नहीं, पर प्रियतम को प्रसन्न करने के लिए कुछ तो बहुमूल्य दें, तो हम अपनी आयु ठाकुर जी को अर्पित करते हैं कि नाथ ही आयु आपके। अच्छा, आयु ठाकुर जी को देते हैं मतलब अपना 1 दिन पूरा हम ठाकुर जी को दे चुके हैं। हमारे जीवन में 365 दिन है, हर दिन हम किसी ना किसी को दे रखे हैं। विशेष रूप से किसको दे रखा है? 2 लोगों को, एक तो लक्ष्मी को, दूसरा अन्न को। इन दोनों को हम हर दिन देते हैं, अन्न को भी हर दिन देते हैं, लक्ष्मी को भी हर दिन देते हैं। लेकिन ये एकादशी के दिन जब आप व्रत करते हो तो पूरा दिन ठाकुर जी को अर्पित हो जाता है, ठाकुर जी को दे दिया जाता है। एक प्रकार का महादान भी है एकादशी का व्रत करना। वैष्णवों के अंदर 3 निष्ठा होनी चाहिए। पहली नाम जप निष्ठा, दूसरी एकादशी निष्ठा, और तीसरी तुलसी माला पहनने की निष्ठा, तुलसी निष्ठा। अगर आप 3 निष्ठाओं में निष्पन्न हो तो आप वैष्णव हो। तो इस प्रकार से एकादशी व्रत का महात्म्य और महत्व बतलाया गया। व्यक्ति की सामर्थ्य हो तो उसको निश्चित ही एकादशी करनी चाहिए। और मैं बार बार एक ही बात कह रहा हूं, प्रसन्नता पूर्वक, गौरव करके और बहुत एक्साइटमेंट में एकादशी का व्रत किया करो। कहीं सुबह उठते ही महाराज
पता चल गई नाश्ते में क्या बनाया, बोले आज तो बेटा नाश्ता में फल मिलेंगे, क्यों एकादशी, और आपको अरे आज एकादशी है, उसी समय तोड़ देना एकादशी, और तोड़ क्या देना, टूटी गई एकादशी। जैसे ही आपकी निष्ठा विफल हुई एकादशी टूट जाती है। लोग सोचते हैं नमक खाने से, जे खाने से एकादशी टूटती है, नहीं। आप जैसे ही अश्रद्धा रखते हैं, 1% भी अश्रद्धा होती है, उसी समय आपकी एकादशी टूट जाती है, आपका व्रत टूट जाता है। दूसरी बात, व्रत कब टूटता है, अब आप अन्न ना खाने को तो इतनी प्रायोरिटी दे रहे हो, नहीं 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 अन्न नहीं खाना है, आज तो एकादशी जे, और वैसे बेचारे किसी का हृदय दुखा रहे हो, किसी को गालियों पे गालियां दिए जा रहे हो, किसी का हक मार रहे हो, किसी के साथ में बुरा कर रहे हो। क्षमा करो, ऐसी एकादशी बिल्कुल मत रखो। एकादशी को भी रहता होगा कि भाई ऐसे व्यक्ति के पास मैं रहूं क्यों जो इतना बुरा करे। मतलब एक दिन तो आप कम से कम, जैसे हॉलीडे होता है ना, छुट्टी होती है, एकादशी के दिन अपने अवगुणों को छुट्टी रखा करो। आज चाहे कोई कुछ कर ले, पत्नी कितना भी चल, मैं क्रोध ही नहीं करूंगा, बच्चे चाहे कुछ भी कर ले, आज क्रोध नहीं करना, आज क्रोध की छुट्टी है। पता चला पूरा परिवार इंतजार कर रहा है एकादशी कब आएगी, उस दिन क्रोध तो करेंगे नहीं। अच्छा देखो कितना अच्छा व्रत। मैं तो कहता हूं कथा में कि एकादशी पर केवल अन्न छोड़ने वाला नियम नहीं, 2-4 नियम और करो। जैसे पूरे दिन मुस्कुराहट रखो मुख पर, चाहे कुछ हो जाए आप प्रसन्न ही रहो। कितना अच्छा, ऐसी एकादशी करो। व्रत है, बोले काय बात का व्रत, तो प्रसन्न रहने का व्रत है। आज प्रसन्न नहीं रहूंगा मैं। बच्चे बेचारे उधम मचा रहे हैं और आप मुस्कुरा करके देख रहे हो, उसने गिलास तोड़ दिया, आप खुश हो। द्वादशी आने दे बेटा, तुझे देखता हूं मैं, रुक जा, आज कर ले तेरा जो मन है, बहुत बढ़िया, आनंद करो। ऐसा नहीं, एक भाव है, प्रसन्न रहो। एकादशी का मतलब है अवकाश। तो अवकाश केवल अन्न को ही क्यों दिया जा रहा है, उन सब चीजों को दो जिससे आप संसार में एग्जिस्ट करते हो। और मैं तो भाई खुलेआम कहता हूं, आज की डेट में अन्न छोड़ना कोई बड़ी बात नहीं है। बच्चे, आजकल के बच्चे 2-2 बजे तक तो वैसे ही भोजन नहीं करते, आधा एकादशी तो उनकी रोज ही होती है। भूखा रहना कोई बड़ी बात नहीं है आज की डेट में। एकादशी का मतलब, व्रत का मतलब अपने एडिक्शन का त्याग करो। जिस समय व्रतों का निर्माण किया गया उस समय मानव का एक ही एडिक्शन था, भोजन। उसको यही रहता था कैसे भी भोजन मिले। सुबह उठते ही बच्चे घूमते रहते थे मां के पीछे, क्या बोल, पराठे बनाओ, भोजन, भोजन कर, नाश्ता कर लिया, उसके बाद भोजन कराओ, उसके बाद रात्रि का भोजन ही एडिक्शन था। क्योंकि उस समय इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं थे, उस समय फोन नहीं था, उस समय इंटरनेट नहीं था, तो उस समय व्यक्ति पे है ही क्या, बस भोजन का ही वो पूरे दिन योजना बनाता रहता था, सुबह कहां खाऊंगा, शाम को कहां खाऊंगा। इसलिए व्रत के नियमों में भोजन का त्याग रखा गया। पर अब स्वरूप बदल गया, अब भोजन की जरूरत नहीं व्यक्ति को, अब तो इसकी एकादशी करो। मैं तो नहीं करता, पर मैं अगर बदलाव करना चाहूं अपनी एकादशी में, तो मेरे को 2 नियम करने का बहुत मन होता है। वैसे तो बताना नहीं चाहिए, करूं तब बताऊं, लेकिन फिर भी बता देता हूं। किसी को मुझसे पहले लग रहा हो तो आज पंढरपुर में ही नियम लेके चले जाओ। एकादशी के दिन 2 नियम तो करो। पहला, मौन, बोलो मत। और ये आपके ऑफिस को, ये आपके फैक्ट्री के लोगों को, दुकान के लोगों को, परिवार के लोगों, सबको बता दो, भाई तुम मुझसे पूरे महीना बात करो, एकादशी के दिन मौन रहूंगा मैं। और दूसरा, एकादशी के दिन इसका प्रयोग मत करो, और करो तो केवल कॉलिंग उठाने के लिए उठाओगे तो करोगे क्या, बोल तो सकते नहीं हो। मौन रहो और इसका प्रयोग मत करो, इसको भी स्विच ऑफ रखो।
सबको एक दिन पहले ही 10वीं कोई मैसेज डाल दो, कल एकादशी है, फोन बंद रहेगा मेरा। महाराज तब असली एकादशी मानी जाएगी आपकी। और फिर करना क्या, पूरे दिन केवल हरि स्मरण। सुबह जगन्नाथ जी के स्मरण से प्रारंभ करो, मध्याह्न द्वारिका जी का स्मरण करके, दोपहर में व्रजमंडल का स्मरण करो, सब कथाएं आदि श्रवण करते हुए रात्रि में पंडरीनाथ भगवान का स्मरण करके फिर अपनी एकादशी को विश्राम दो। ये है मूल एकादशी, ये है वास्तविक एकादशी। एकादशी को लोगों ने आजकल फैशन के रूप में एकादशी कर रहे हैं, उसका भी एक रूप बना लिया है, उसको भी एक एंजॉयमेंट। ठीक है, एंजॉय तो करना है, पर भगवत स्मृति के साथ में करना है। और आज की डेट में क्षमा कीजिएगा, भगवत स्मृति में सबसे बड़ी बाधा है ये, सबसे बड़ी बाधा। अब प्रयोग करने के ऊपर है, आप किस रूप से उसका प्रयोग करते हो। तो एकादशी व्रत करो, और व्रत किसका करो, अपने एडिक्शन का व्रत करो, अपने बुरी भावनाओं का व्रत करो, अपनी बुरी आदतों का व्रत करो, उन सब बातों का व्रत करो जिनके बिना आप रह ही नहीं पाते हो, उनका व्रत एकादशी के दिन हो, तब आपकी मूल एकादशी। और अंतिम बात, एकादशी व्रत में इतनी सामर्थ्य है कि यदि निष्ठा से कोई व्यक्ति एकादशी व्रत पालन करे तो एकादशी व्रत के प्रभाव स्वरूप एकादशी के ही दिन भगवत धाम परायण होगा उसका, वो पृथ्वी से एकादशी को ही जाएगा। और ये मैंने अपने आंखों से देखा, अनुभव किया है। बड़े बड़े भजनानंदी, बड़े बड़े वैष्णवों की आप तिथियां देखो, वो एकादशी को ही जाते हैं। और एकादशी को जाने का मतलब क्या है, स्वयं शंख चक्र गदा पद्मधारी नारायण ही उनको लेकर के गए हैं, ये इस बात का प्रमाण है। तो एकादशी व्रत में बहुत निष्ठा, एकादशी को सामान्य नहीं। पर अब बात आ जाए, हमने अभी शुरू की, पहले मैं भी नहीं रह पाता था, मुझे व्रत नहीं रहा जाता, पर बाद में धीरे धीरे समझ में आने लगी बातें, तो फिर रहना प्रारंभ किया। सौभाग्य करके व्रत रहते हैं। लेकिन अब कई जगह एकादशी निषेध है, जैसे जगन्नाथपुरी में वहां एकादशी नहीं होती, जैसे हमारे श्री वृंदावन के राधा वल्लभ जी मंदिर में वहां एकादशी का भाव नहीं, जैसे वृंदावन के बिहारी जी में, वृंदावन बिहारी लाल जी में भी एकादशी नहीं होती। हरिदासी परंपरा, हरिवंशी परंपराओं में एकादशी का भाव नहीं। लेकिन वही बात आ गई ना, एकादशी के दिन वहां पर अन्न सेवन का विधान है, पर आपका व्रत तो अब अन्न है ही नहीं ना, आपके तो दूसरे व्रत चल रहे हैं। आपको तो फोन का व्रत करना है, आपको तो मौन का व्रत करना है। तो कहीं आपने जगन्नाथपुरी जाकर के ये कहा यहां तो एकादशी है, यहां तो कोई दिक्कत ही नहीं है, नहीं, वहां दूसरे व्रत करने हैं, वहां अन्न का नहीं करना, अन्न तो पाना है वहां पर वहां ये दूसरे अपने बुरे विचार, अपने बुरे भाव, अपने बुरे एडिक्शन, आपकी जरूरतें, उन सब की एकादशी तो वहां कर सकते हो। अन्न का ही तो निषेध है, अन्न तो पाना पड़ेगा जगन्नाथपुरी में। पर ये चलाना कोई ऐसा तो है नहीं कि एकादशी उल्टी लटके, यहां तो फोन चला ही सकते हैं, ऐसा नहीं। तो चाहे राधा वल्लभ जी मंदिर में हो, चाहे हमारे बिहारी जी हो, चाहे श्री जगन्नाथपुरी हो, या और कहीं भी जहां भी एकादशी का विधान नहीं है, वहां अन्न सेवन की आज्ञा होगी, आप अन्न वहां पा सकते हो। पर बाकी की एकादशी इंद्रियों की तो आप वहां भी कर सकते हो, और करनी ही चाहिए, नहीं करोगे तो अपराध लगेगा। अच्छा एक बात बताएं, अगर आपने ये सब बातें अभी हमसे नहीं सुनी होती कि एकादशी के दिन केवल अन्न नहीं बाकियों का भी व्रत किया जाता है, तो अभी तक आपको दोष नहीं लगता। लेकिन आज आपने सुन लिया है, अब अगर अगली एकादशी पर आपने ये व्रत नहीं किए तो दोष लगेगा। आप जानो आपका काम, आप कहोगे गलत आए कथा में आज तो। अब सुन लिया है ना आपने, अब तो आपको पालन करना पड़ेगा।
फोन ही नहीं, चलो आप कहो कि ऐसा हमारा काम है कि बिना फोन के तो एक दिन नहीं चलेगा। वैसे तो व्रत ऐसा ही होना चाहिए जिससे एक दिन चले ही नहीं पाए, उसी का व्रत करो, वही तो व्रत है फिर। लेकिन फिर भी कुछ न कुछ नियम ऐसे बनाओ। केवल जीव की क्यों होती है एकादशी? ये 10 इंद्रियां हैं, 10 में से चुनिए और हर एक की एकादशी करवाओ। आंखों की भी, कानों की भी, जीव की भी, त्वचा की भी, हाथ की भी, पैर की भी, अपनी गुप्त इंद्रियों की भी एकादशी करो। एकादशी ठाकुर जी उस दिन आंख खोल करके देखते हैं ठाकुर जी कौन कौन मुझे याद कर रहा है, इसलिए एकादशी व्रत करो। कंठी माला पहनो, तुलसी व्रत करो और नाम जप करो। ये 3 व्रत धारण करो। एकादशी व्रत ऐसा करते थे नामदेव जी कि अपनी हर एकादशी पर निर्जला करते थे। मैंने कल एक बात कही थी, व्रत कभी भी अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए नहीं करना है, व्रत सदैव प्रसन्नता के लिए करना है। प्रसन्न होके गौरव करके व्रत किया करो कि हाँ प्रसन्नता, एक्साइटमेंट होनी चाहिए कि मेरा व्रत है आज। नाम जप करते समय एक्साइटमेंट होना चाहिए, प्रसन्नता होनी चाहिए। वो पूर्ति नहीं है बस कि मुझे 16 माला पूरी करनी है बस, नहीं। नामदेव जी महाराज एकादशी व्रत करते थे और एकादशी के दिन जल भी नहीं पीते थे। और सुनिए, नामदेव जी का केवल इतना ही नियम नहीं था, नामदेव जी के संपर्क में जो आ जाता था एकादशी के दिन, मजाल क्या कि वो कुछ खा जाए, उसको भी भूखा रखते थे। आज कुछ नहीं खाओगे, आज एकादशी है। और नामदेव जी किसी को यदि पाते देख लेते थे एकादशी पर, पकड़ के ले जाते, चंद्रभागा में स्नान करो, कुल्ला करो। आज एकादशी कुछ नहीं पाना। एकादशी के दिन अन्न में पाप का निवास होता है। कल एकादशी है, लाखों की भीड़ आएगी कल पंढरपुर में, आज ही दर्शन करे आना सब लोग। अच्छा, मेरा पता नहीं क्यों आज बहुत मन हो रहा था कि अंतिम दिन मैं भी लाइन में लग के जाऊं दर्शन करने। वहीं से चंद्रभागा से सुबह लगे हैं लाइन में। वो भी तो एक सुख है ना। ठाकुर जी प्रतीक्षा करते हैं, लेकिन हम प्रतीक्षा वाले मार्ग से ही नहीं गए तो फिर वो क्या आनंद। जाते जाते एक बार जरूर करके जाना, वो लाइन में 4 घंटा खड़े होके फिर दर्शन। वास्तव में सुख तो तभी मिलता होगा जब 4 घंटे की प्रतीक्षा के बाद प्रियतम दिखाई दे। प्रयास ही नहीं किया और दिख गए, वो प्रेम थोड़े। तो श्री नामदेव जी महाराज की निष्ठा ऐसी थी, वो स्वयं तो व्रत करते थे, किसी और को भी खाने पीने नहीं देते थे। पूरे पंढरपुर में महाराज नामदेव जी की एकादशी निष्ठा का खूब वर्णन होता था। एक बात याद रखिएगा, जब भी आप कोई सद निष्ठा धारण करते हो, सद व्रत धारण करते हो, तो आपकी परीक्षा प्रकृति नहीं स्वयं ठाकुर जी लेते हैं। फिर मैं भी तो देखूं इसका नियम कैसा। एक वैष्णव मुझसे बोले, महाराज जी हम तो नियम ही इसलिए रख रहे हैं कि ठाकुर जी तोड़वाएं, कम से कम ठाकुर जी को इस बहाने हमारी याद तो आएगी। आप कहते हो कि परीक्षा ठाकुर जी लेते हैं, तो ठाकुर जी आए। श्री नामदेव जी की एकादशी थी और श्री पंडरीनाथ महाराज, पंडरीनाथ भगवान एक ब्राह्मण विप्र का रूप धारण करके नामदेव जी के घर पहुंच गए। और महाराज ठाकुर जी जैसी एक्टिंग दुनिया में कोई नहीं कर सकता। एक दीनहीन से ब्राह्मण बनकर के पहुंचे और नामदेव जी के द्वार पर जाकर के ऐसे गिरे। नामदेव जी ने जैसे देखा, अरे कोई विप्र ब्राह्मण आया है, दौड़ करके गए, दौड़ करके उठाया। हाथ पांव कांप रहे हैं, ठाकुर जी के वृद्ध सा रूप धारण करके आए हैं। नामदेव जी ने बिठाया, बोले भगवान कहां से आए हैं और ये आपका स्वरूप ऐसा क्यों हो रहा है, क्या दिक्कत क्या हो गई आपको? ठाकुर जी बोले, बहुत दिन से भूखे हैं हम, भोजन प्रसाद कुछ पाया नहीं है। अरे भैया, हमने सुना तुम बहुत बड़े वैष्णव हो, आपके घर पे कुछ बना होगा, हमें पवा दो। नामदेव जी बोले, वो तो ठीक है, पर आज तो एकादशी है, आज कैसे पवा दूं? ब्राह्मण देवता बोले,
आपत्तिकालीन मर्यादा नास्ति, आपत्ति काल में मर्यादा नहीं देखी जाती। भाई तुम्हारे सामने किसी के प्राण निकल रहे हैं और उसमें तुम ये देखोगे एकादशी और ये वो है, बोले वो ठीक है मैं आपको दूध पिला दूंगा, मैं आपको फल खिला दूंगा, लेकिन अन्न तो नहीं खिला सकता। ब्राह्मण देवता बोले इतने दिन का भूखा प्यासा, दूध फल नहीं खाना मुझको रोटी सब्जी दाल चावल खिलाओ। नामदेव जी बोले क्षमा करें भगवान, आज एकादशी है, द्वादशी हो जाने तो फिर पवा दूंगा। ठाकुर जी तो और ज्यादा कांपने लगे और कहने लगे, बोले अगर तुमने मुझे नहीं खिलाया तो मेरे प्राण निकल जाएंगे, मेरे प्राण निकल रहे हैं, अरे देखो देखो मेरे प्राण निकल रहे हैं। नामदेव जी बोले तो फिर अच्छी बात है, एकादशी के दिन प्राण निकलेंगे तो वैकुंठ जाओगे सीधे, लेकिन अन्न तो नहीं खिलाऊंगा। महाराज ठाकुर जी कहने लगे, कैसे व्यक्ति हो तुम, अरे मेरे प्राण निकले जा रहे हैं। आसपास खड़े लोगों से इसको समझाओ, मुझे भूख लगी है, मुझे कुछ पवा दे। आसपास के लोग बोले आप हमारे घर चलो, ये तो ऐसा ही है, किसी को खुद भी एकादशी करता है, दूसरों को भी नहीं खाने देता, इससे छुप छुप के खाना पड़ता हम लोगों को। आप हमारे घर चलो, हम खिला देंगे। नामदेव जी बोले अब मेरे सामने आप आ गए हो, अब मैं जाने नहीं दूंगा, क्योंकि मुझे पता आप जाके खाओगे और मेरा ये नियम है कि मैं एकादशी पे किसी को नहीं खाने देता, बैठे रहो। भगवान फल खा लीजिए, दूध पी लीजिए, आपसे प्रार्थना, पर अन्न नहीं खाना, आज एकादशी है। ठाकुर जी ने चरम रूप धारण किया और महाराज बिल्कुल ऐसे हो गए, बस प्राण निकल ही रहे, गला पकड़ने लगे, कांपने लगे, शरीर पूरा कंपायमान होने लगा। आसपास के लोग नामदेव जी को सुनाने लगे, अरे नामा वो प्राण त्याग देगा भाई। बोले कोई बात नहीं, वैकुंठ जाएंगे, और मैंने रोका तो नहीं है, फल खा लें, दूध पी लें, अन्न नहीं खाने दूंगा। और ठाकुर जी ने ऐसी स्थिति कर दी महाराज की नामदेव जी के आगे उस विप्र रूप को प्राण त्याग ही दिए। शरीर ठंडा पड़ गया, सांसें रुक गई, नब्ज काम करना बंद, प्राण निकल गए। सब लोग राम 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 कहने लगे, अरे ऐसी एकादशी काय बात की नामा, तेरे घर पर आकर, तेरी दहली पर आकर के एक ब्राह्मण ने प्राण त्याग दिया। नामदेव जी के नेत्र सजल हो गए। पंडरीनाथ भगवान का स्मरण करके बोले, एकादशी के दिन नाथ आप वैष्णवों के चित्त में विराजमान रहते हैं, आपकी प्राप्ति के लिए एकादशी निष्ठा एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य करती है। मैंने उसकी रक्षा के लिए इनको अन्न नहीं खिलाया, पर हैं तो ये ब्राह्मणी, हैं तो एक दीनहीनी, मेरी वजह से इनके प्राण निकले हैं, तो ठीक है, इनके अंतिम संस्कार हम करेंगे और अंतिम संस्कार में मैं अपने परिवार सहित प्राण त्याग दूंगा, मैं भी उस चिता में बैठ जाऊंगा, क्योंकि मेरी वजह से इनके प्राण गए। और एक चिता तैयार करके वो ब्राह्मण के शव को उस पर रख दिया, और नामदेव जी महाराज और अपने परिवार के रिश्तेदार जो जो एकादशी व्रत में, बोले सब बैठ जाओ चिता पर, हमारी वजह से इनके प्राण गए, हम भी जीवित नहीं रहेंगे। जैसे ही अग्नि प्रज्वलित करी और चिता में जैसे ही अग्नि प्रारंभ होने लगी, वो ब्राह्मण तो अंतर ध्यान हो गए, पंडरीनाथ भगवान प्रकट हो गए, नामदेव जी को हृदय से लगा लिया, चिता से लेकर बाहर आ गए। अरे नामा, मैं तो देख रहा था तेरी निष्ठा कैसी, क्या समझ में आया? एकादशी व्रत से ठाकुर जी प्रसन्न नहीं है, आपके व्रत में निष्ठा कितनी है, आपके व्रत में प्रसन्नता कितनी है, आपके व्रत में उत्सुकता कितनी है, उससे ठाकुर जी प्रसन्न होते हैं। तो भैया ये जो वैष्णव भेष, वैष्णव स्वभाव, वैष्णव स्वरूप पर यदि आप ऐसा कहते हो, तुम खाने पीने लग जाओ, आगे का जीवन कैसे जियोगे, मॉडर्न बनो थोड़े, कोई मॉडर्न बनने की जरूरत नहीं है। और एक बात बताएं, सबसे ज्यादा मॉडर्न वैष्णव ही होते हैं। ये संसार के पुराने विचारधारा खान पान में लगे, ये कोई मॉडर्न है? हमसे बढ़िया मॉडर्न कौन होगा? हम एकादशी पर कूटू का अपनी जिह्वा के लिए पिज्जा तक बना देते हैं वैष्णव। कई लोग मुझे बोलते हैं कि महाराज जी रज ले जाने को मना किया जाता है, वृंदावन की रज मत लेके जाओ, ये मत लेके जाओ। देखो, ऐसे तो वृंदावन से गोपाल जी लाना भी मना हो जाएगा। फिर आप
धाम की कोई भी वस्तु लेकर के जाओ, पर घर में उस धाम की वस्तु को उतनी श्रेष्ठता, उतनी उपमा और उतनी व्यवस्था से रखें तो लेके जाइएगा, नहीं तो नहीं। आप वृंदावन की रज लेकर के गए, पंढरपुर की रज लेके गए और पड़ी है कोने में ही, बस कभी दिन 4 मास 2 महीने में कभी याद आती है तो रज लगा लेते हैं। अपने श्रृंगार पेटिका में उसको रख दिया ले जा करके, जब श्रृंगार करेंगे तो रज भी लगा लेंगे, ऐसा नहीं। साक्षात ठाकुर जी के चरणारविंद प्राप्त हैं उस रज को, साक्षात ठाकुर जी के चरणारविंद प्राप्त हैं पंढरपुर की रज को। तो रज की वो व्यवस्था होनी चाहिए, वो उपमा होनी चाहिए, वो गरिमा होनी चाहिए, तो आप ले जा सकते हो। अब लोग बाग ठाकुर जी ले आते हैं वृंदावन से, गोपाल जी ले आते हैं, लेकिन उनकी उपमा उतनी नहीं दिखती। जब घर में, जब हम किसी घर जाते हैं ठाकुर जी के दर्शन करते हैं, तो जब देखते हैं कि ठाकुर जी बेचारे एज ग्रांटेड बेचारे विराज रहे हैं घर में, तो बड़ी पीड़ा होती, क्यों इनको ही क्यों लिया है, इनको भी रहने ही देते वहीं पे, ब्रज में सुखी थे बेचारे। रज लाने को मना है, इसका मतलब वृंदावन की हर वस्तु को ले जाना मना है। कब? जब आप उस भाव में नहीं हो और उस वस्तु को ले जाओ। वो भाव यदि आपके चित्त में है तो आप वृंदावन से वस्तु क्या ले जाओगे, वृंदावन आपके साथ चल देगा, वृंदावन स्वयं चला आएगा आपके साथ में। वृंदावन सामान्य नहीं है, वृंदावन साधारण नहीं है। ये जो हम पद गाते हैं ना, ये आपको उत्साहित करने के लिए, नचाने के लिए या करताल बजाने के लिए नहीं गाते। श्यामा हृदय कमल सो प्रगटो, श्याम हृदय को भाए, इसके पीछे तर्क है, इसके पीछे भाव है। किशोरी जी ने ठाकुर जी से वचन मांगा है, यदि हमको पृथ्वी पर आपको लेके जाना है लीला के लिए, तो 3 स्थान साथ लेके जाने पड़ेंगे गोलोक धाम से। यत्र वृंदावनम नास्ति यत्र नो यमुना नदी, यत्र गोवर्धनम नास्ति तत्र नो रमते मनः। किशोरी जी कह रही हैं, हे श्याम सुंदर, आप लीला में हमको लेकर के जाना चाहते हो, तो उसके लिए आपको गोलोक धाम से 3 भाव लेके जाने पड़ेंगे साथ में, वृंदावन, यमुना जी और श्री गोवर्धन। यदि ये 3 आपके साथ नहीं चल सकते तो क्षमा करें, आप अकेले लीला करके आओ, हम भी नहीं जाएंगे आपके साथ। तब गोलोक धाम से इन तीनों को लाया गया। और तो गोलोक धाम में ये कहां से आए? गोलोक धाम में वृंदावन कहां से आया? किशोरी जी ने स्वयं बनाया वृंदावन को, किशोरी जी ने स्वयं निर्माण किया है वृंदावन का। और वृंदावन का निर्माण, एक एक कण वृंदावन का किशोरी जी ने अपने हाथों से रखा है। तो श्यामा हृदय कमल सो प्रगटो, किशोरी जी के हृदय से प्रकट हुआ, इसलिए श्याम हृदय को भाए, ठाकुर जी को भा गया, ठाकुर जी को भा गया। अच्छा, एक बात मन में आ रही है, वृंदावन, यमुना जी और गोवर्धन जब पृथ्वी पर आए, तब किशोरी जी आई लीला करने के लिए। श्री नामदेव जी, तुकाराम जी, जनाबाई और हमारे ज्ञानेश्वर मौली आदियों के गाथा और इनके जो अभंग हैं, उनकी माने तो वो ऐसा वर्णन कर रहे हैं कि ठाकुर जी ने वृंदावन को यहां प्रकट किया। तो द्वारिका लीला के बाद निश्चित ही द्वारिकाधीश को किशोरी जी का स्मरण हुआ होगा। तो किशोरी जी के स्मरण के लिए पंढरपुर वे आए पुंडलीक पर कृपा करने, और पुंडलीक पर कृपा करके जब किशोरी जी का स्मरण हुआ होगा, तो ठाकुर जी ने पुनः वृंदावन यहां स्थापित किया। पंढरपुर को वृंदावन बनाया, चंद्रभागा जी को यमुना बनाया, गोपालपुर को गोवर्धन बनाया। और ये 3 ही शर्त हैं किशोरी जी के आगमन की।
तो इन तीनों शर्तों से तो पंढरपुर में भी हमारी किशोरी जी का आगमन हुआ होगा। किशोरी जी आई होंगी, विराजी होंगी, विराज तो रही है मंदिर में। अच्छा एक बात बोलूं, श्री विट्ठल भगवान जहां विराज रहे हैं उनके पीछे रुक्मणी जी, सत्यभामा और श्री राधिका जी, ऐसा वहां लिखा है। लेकिन एक चीज देखी, कोई मैं ऐसा नहीं सोचना कि हाँ कोई वृंदावन वाले हैं तो किशोरी जी का यश ज्यादा गा रहे हैं, और सोचो भी तो हाँ गा रहे हैं, हम तो गाएंगे, वृंदावन वाले हैं। रुक्मणी जी थोड़ी किनारे से में बैठी हैं, सत्यभामा जी बीच में बैठी हैं, किशोरी जी बिल्कुल पीछे ही बैठी हैं, जहां श्री विट्ठल भगवान उनके बिल्कुल पीछे ही विराज रही हैं। और यही हुआ कल की घटना में भी। अपने बाम हस्त की कन्नी उंगली पर गिरिराज धारण करके श्याम सुंदर खड़े हैं। यशोदा मैया ने जब ठाकुर जी को देखा तो बंधुओं, गिरिराज धारण करने पर सब ब्रजवासी तो कन्हैया की जय जयकार कर रहे हैं, पर चिंता हो रही है यशोदा मैया को। मां को तो चिंता होती है, बालक कितना भी अच्छा काम करे, कितना भी बड़ा काम करे, सब उसकी प्रशंसा कर, मां को चिंता ही होती है। बालक कुछ श्रेष्ठ बन जाए, दुनिया के लोग फोन करके उसको, भाई तुमको बधाई हो, तुमने बहुत अच्छा किया, ऐसा ऐसा। मां फोन आएगा तो मां यही कहेगी, तू सोया कि नहीं, तूने कुछ खाया कि नहीं, आराम हुआ कि नहीं। मां का तो स्वभाव होता है। सब गोवर्धन नाथ की जय जयकार कर रहे हैं, परंतु सामने खड़ी यशोदा मैया मन में विचार कर रही है, मेरो नेक सो लाला, या कि नेक सी भुजा, और या कि नेक सी उंगरिया, वहां पर इतनो विशाल पर्वत, अरे मेरे लाला की भुजा कहीं थक नहीं जाए। मैया बार बार ऊपर चढ़ जाती है और ठाकुर जी की भुजा ऐसे दबाती है। ठाकुर जी के मैया भुजा को हिलावे मत, नहीं को इधर उधर है, गिरिराज जी नीचे आ जाएंगे। बोले लाला मुझे तो बड़ी चिंता है रही है, मेरे नेक्से से लाला की उंगली पर इतना बड़ो गिरिराज, कहीं मेरे लाला को बल कम नहीं है जाए। यशोदा मैया बड़ी चिंतित बैठी है उस समय। तब एक दाई ने आकर के यशोदा मैया से कही, मैया तुम चिंता क्यों कर रही हो? तुम्हारे लाला को जब नामकरण संस्कार भयो तो गर्गाचार्य जी महाराज ने एक बात कही, कहा कि मैया तुम्हारो लाला नारायण समो गुणई, नारायण के समान गुण वारो है, और ठीक आपके लाला की जैसी जन्मपत्री है वैसी जन्मपत्री हमारी बरसाने की श्री वृषभानु नंदिनी की है। ये दोनों ही नारायण के समान गुणवारे हैं। और मैया तब गर्गाचार्य जी ने आपसे एक बात कही चलते चलते कि मैया तुम्हारो लाला कभी कछु श्रेष्ठ क्रिया करे, कोई श्रेष्ठ लीला करे, और आपको यदि भय लगे तो वृषभानु नंदिनी किशोरी जी को याके सामने लाके खड़ो कर दियो, आपके लाला को बल कम नहीं होएगा। यशोदा मैया बोली, हाँ बोली तो हती मैया, वो देर काय बात की, जल्दी चलें, वृषभानु जी ते जाके कहें वो अपनी लाली दे देंगे, हम लाला के सामने विराजमान कर देंगे, तो जब तक वर्षा होगी लाला यूं ही खड़ो रहेगा, किशोरी जी सामने बैठी रहेंगी, तो लाला को बल बनो रहेगा। बहुत ध्यान से सुनिएगा। अब वृषभानु जी कहीं और थोड़े ही थे, वहीं गिरिराज उत्सव में 84 कोस ब्रजमंडल के ब्रजवासी आए थे, सब थे वहां पे, सब खड़े हैं पर्वत के नीचे। 21 किलोमीटर की चौड़ाई है, कईयों को तो ठाकुर जी दिखाई भी नहीं दे रहे, बस सबको ये पता है गिरिराज जी धारण कर लिए, लाला दिख कोई ना रहो, इतनी भीड़ है। यशोदा मैया दौड़ रही हैं, ढूंढ रही हैं, अरे वृषभानु जी को देखो, अरे बरसाने के हमारे श्री वृषभानु जी को कोई ने देखो। ढूंढती ढूंढती मैया पहुंची, वृषभानु जी मिले। मैया ने कही, बाबा आपकी लाली कहाँ है, आपकी लाली राधिका रानी कहाँ है? वृषभानु जी के नेत्र सजल है गए। बोले मैया 3 दिन आते मैं भी खोज रहा हूं, मिल ही ना रही है, कहाँ चली गई है? दोनों व्याकुल हैं। मैया तो या हमारे व्याकुल है कि मैं कहा करूं, मेरे लाला ने गिरिराज जी उठा लिए, बाकी कहीं शक्ति कम नहीं है जाए।
वृषभानु जी हमारे व्याकुल हैं कि लाली मिलना ही रही है। ढूंढते ढूंढते 4 दिन निकल गए, किशोरी जी नहीं मिली। और जाएंगी कहां भाई? सब ब्रजवासी यही हैं, सब गिरिराज के नीचे ही हैं, होंगी तो यही होंगी, लेकिन दिख ही नहीं रही। यशोदा मैया बैठे बैठे बड़ी चिंता कर रही है। तभी मैया के मन में भाव आयो, लाला एक शिला के ऊपर खड़े हैं गिरिराज जी धारण करके, वह शिला के पीछे तो जाके देखूं। और जैसे यशोदा मैया ने वह शिला के पीछे जाकर के देखी, तो वह शिला के पीछे सुख आसन में अपनो मेरुदंड सीधा करके, मेरुदंड सीधा मतलब बिल्कुल सीधी कमर करके सुख आसन में, और एक अपलक नेत्रों से किशोरी जी गिरिराज जी को देख रही हैं। अपलक नेत्र माने पलक नहीं झपक रही हैं, बस एक टक गिरिराज जी को देख रही हैं। और किशोरी जी के नेत्रों से निकलने वाले वेग पर ही श्री गिरिराज जी टिके हुए हैं आकाश में। समझ में आई बात? नहीं आई। ये 4 दिन आते लाला तो केवल नाटक कर रहा, उंगली लगा खड़ो है। वास्तव में गिरिराज जी तो हमारी श्यामाजू ने उठाए, गिरिराज जी तो हमारी किशोरी जी ने उठा रखे हैं। किशोरी जी के बल पर ठाकुर जी ने गिरिराज जी उठाए। और वही दर्शन पंढरपुर में होता है। पंडरीनाथ भगवान खड़े हैं और ठीक पंडरीनाथ भगवान के पीछे हमारी किशोरी जी खड़ी। मानो ये बल दिखता ठाकुर जी का है, पर वास्तव में बल हमारी किशोरी जी का है, बल हमारी श्यामा जी का है। किशोरी जी का भाव मैं सब जगह बोल नहीं पाता मतलब निकलता ही नहीं है, सब जगह नहीं आता, क्योंकि सब जगह अनधिकारी ज्यादा हैं। किशोरी जी के भाव को और कोई समझ नहीं पाता। पर पता नहीं आज एकादशी है और रास पंचाध्यायी है कथा में, तो अचानक ही ऐसा भाव आ रहा है कि श्री किशोरी जी कृपा कर रही हैं। और फिर वो मैं रोज किशोरी ठाकुर जी के दर्शन को जाता हूँ, कथा के बाद ठाकुर जी को देख लेता हूँ, रुक्मणी जी को देख लेता हूँ, सत्यभामा, जैसे ही किशोरी जी को देखता हूँ तो मेरे अपने आप हाथ ऐसे चले जाते। मैंने बताओ आप भी ऐसी खड़ी हो यहाँ पे? किशोरी जी भी ऐसी खड़ी है, श्री राधा रानी भी ऐसी खड़ी है। मानो अपने प्रियतम को बल बढ़ा रहे हैं। नहीं तो विश्व में जितने भी मंदिर वृंदावन से इतर ठाकुर जी के हैं, स्वयंभू मंदिर, वहां पर किशोरी जी लाई गई होंगी, पर उनका वहां पर विराजमान होना कोई मूल रूप से नहीं होगा। मूल रूप से श्री राधा रानी और कहीं नहीं विराजती, केवल वृंदावन में, लेकिन पंढरपुर में विराज रही हैं। तो ये सारी बातें एक से एक कनेक्ट होती चली गई कि भाई पंढरपुर वृंदावन है, यमुना जी श्री चंद्रभागा है, गोपालपुर गोवर्धन है, और ये तीनों के लिए ही किशोरी जी कहती हैं जहां ये तीन होंगे वहीं मैं जाऊंगी। तो इसका मतलब पंढरपुर में सब लीला हुई, सब भाव हुए, निश्चित रास भी हुआ होगा, ठाकुर जी ने रास भी किया होगा पंढरपुर में, क्यों किशोरी जी विराज रहे। हमारे वृंदावन में गाते हैं, हमारे माई श्याम जू को राज, हमारे माई श्याम जू को राज। सब लोग गाओ, हमारे माई श्याम जू को राज, हमारे माई श्याम जू को राज। ओ जाके अधीन सदा ही सांवरो, जाके अधीन सदा ही सांवरो, जाके अधीन सदा ही सांवरो, जाके अधीन सदा ही सांवरो। या ब्रज को सिर ताज,
हमारे माई श्यामा जू को राज, हमारे माई श्यामा जू ओ हमारे माई श्यामा जू को राज, हमारे माई श्यामा जू। समझ में आया भाव? हमारे माई श्यामा जू को राज। अब ब्रज में कथा हो तो ये बताने की जरूरत